आज 11 जुलाई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज हो चुका है 11 जुलाई, तो आज हम आपके लिए पूरे बिहार की आज दिन भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको बिहार की टॉप 10 खबरों के बारे में बताएंगे कि आज बिहार में दिन भर में क्या क्या होने वाला है या फिर हुआ है। तो जानने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। आपको बता दूं कि इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की बचत चाहते हैं, अपने समय की कीमत समझते हैं, तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। बिहार में वज्रपात कहर ढा रहा है, क्योंकि बिहार में पिछले 12 घंटे में 16 लोगों की जान चली गई है वज्रपात की वजह से, बिजली गिरने की वजह से। जी हाँ, बिहार में अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए चिंता की खबर है। चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, किसान है तो जाहिर सी बात है कि खेतों में काम करेंगे, और ज़्यादातर वज्रपात की घटना खेतों में ही होती है। किसान ही इसके चपेट में आते हैं, मजदूर ही इसके चपेट में आते हैं। जी हाँ, आज बिहार में 12 घंटे के अंदर, मुश्किल से 12 घंटे के अंदर 16 लोगों की जान गई है, जिसमें कई जिला है, रोहतास, सिवान, कैमूर, किशनगंज और कई जिले में लोगों की जान गई है। ऐसे में मौसम विभाग के तरफ से भी समय समय पर अलर्ट जारी किया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि बारिश के समय, मौसम खराब रहने के समय घर से बाहर बिल्कुल भी ना रहें। मौसम विभाग के तरफ से ये अलर्ट किया जाता है कि जब भी बिजली चमकती हो तब घर छोड़ करके बिल्कुल भी बाहर ना रहें। अगर बाहर में है तो सुरक्षित स्थान पकड़ लें। जी हाँ, और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी ना रहे, ना ही खेत में, खाली खेत में रहे। ऐसे स्थान पर रहे, ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर बिजली गिरने की संभावना कम हो, और गिरे भी तो आप सुरक्षित महसूस करें, चाहे घर हो या फिर कोई और चीज़ हो। जी हाँ, खास करके पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी नहीं छुपना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत से लोग हल्की सी बारिश होने पर पेड़ के नीचे छुप जाते हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन ये आपकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं पर अभी रोपनी का काम चल रहा है, किसान अपने खेतों में धान रोप रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जिस वक्त बारिश होती है, जिस वक्त मौसम खराब हो, उस वक्त बिल्कुल भी ना करें ऐसा। जहाँ अपना घर में लौट आए, क्योंकि जान है तो जहान है। कहते हैं कि एक इंसान को अपनी जिंदगी से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है, तो अपनी जिंदगी की कीमत समझे और सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि जिस तरह से अभी मौसम खराब चल रहा है, जिस तरीके से वज्रपात हो रही है, लोगों की जान जा रही है, इससे देखकर कि आप यही अंदाजा लग सकता है कि खराब मौसम के दौरान बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार में इस बार यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर 150 लोगों की जान चली गई है बिजली गिरने की वजह से। तो ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अररिया में छोटू आरती की घटना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, छोटू हत्याकांड, जिसमें कि छोटू और आरती दोनों आपस में जी जान से प्यार करते थे, और इसकी सजा छोटू को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। अब इसको लेकर के एक ताज़ा अपडेट सामने आई है कि अररिया में साल 2022 में छोटू कुमार हत्याकांड चर्चित रहा था, जब छोटू की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। प्रेमिका आरती कुमारी के घर वालों ने छोटू को अपने यहाँ पर बुला करके उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में छोटू के पिता ने रानीगंज थाना में मामला दर्ज कराया था। करीब 2 साल बाद छोटू के हत्यारों को अररिया न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने चर्चित छोटू कुमार की नृशंस हत्या मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपी प्रेमिका के पिता भाई वीरेंद्र यादव, रविकांत यादव, शशिकांत यादव, रूबी देवी, पवन यादव, मिथिलेश यादव, चंदन यादव शामिल है। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर 6 माह की ज़्यादा सजा देने होने का आदेश है। जब कोर्ट ने यह फैसला 2022 में रानीगंज थाना में दर्ज कांड में दिया है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है। महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को वे अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही वे अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उससे पहले वे 21 नेताओं की एक कमेटी गठित करेंगे, जो कि पार्टी के इन मामलों को देखेंगी। आपको बता दें कि 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के मौके पर ही पश्चिमी चंपारण जनसुराज यात्रा की शुरुआत की थी। जब पिछले 2 साल में प्रशांत किशोर राज्य भर में
यानी कि पूरे बिहार में 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर चुके हैं। वे अपनी जनसभाओं में लोगों को जाति के कुचक्र से ऊपर उठ करके विधायक सांसद चुनने की अपील करते हैं। जब ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ अपने बूते उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वे 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में कहते हैं कि बिहार के मुसलमान डर डर करके वोट करते हैं। यह इसके अलावा उनका कोई नेता नहीं है। प्रशांत किशोर दलितों पर भी बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं। जहां राज्य की यानी कि बिहार की आबादी में दलितों और फिर मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी 37% है, इसलिए वे बड़ी संख्या में दलितों को भी चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर दिया गया है। जहां केंद्र सरकार ने हल्फनामे में IIT मद्रास का हवाला देते हुए कहा कि उसे नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे में उसे दोबारा परीक्षा की ज़रूरत नहीं लगती है, यानी कि रीनीट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हल्फनामे पर आज सुनवाई करेगा। जब केंद्र सरकार ने कहा है कि वे दोबारा परीक्षा लेने के समर्थन में नहीं है और सरकार कोशिश कर रही है कि इस मामले में दूसरी किसी भी उम्मीदवार को कोई भी लाभ नहीं मिले। यह इस परीक्षा से संबंधित डेटा पर विस्तृत मूल्यांकन IIT मद्रास ने किया है और विश्लेषण से ये पता चला है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। यह किसी कोचिंग या फिर किसी दूसरे स्थानीय समूह को इसका लाभ नहीं मिला है। यह परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से संचालित के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है। नीट पेपर लीक की व्यापकता निर्धारित होने के बाद ये तय किया जा सकता है कि संबंधित परीक्षा फिर से कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में मानसून सक्रिय है। हालांकि किसी किसी जिले में ये कमजोर पड़ गया है। बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। जहां इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के माने तो पटना समेत बिहार के अन्य भागों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। जब विभाग ने 5 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज और फिर शिवहर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश यानी कि भारी से भारी बारिश, अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि राज्य में यानी कि बिहार में बारिश के कारण नमी में बढ़ोतरी हुई है और फिर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है। बिहार के अलग अलग इलाकों में 24 घंटे के भीतर छिटपुट वर्षा दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कल पटना और उसके आसपास के इलाकों में बादल घेरे रहे हैं, जिसके कारण कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। जब पटना समेत 21 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार में शिक्षकों की कमी, फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों को हटाने और फिर रूपोली उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की जीत की बात बुधवार को कही है। उन्होंने इस बात को भी दोहराया है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पूरी मजबूती से एनडीए के साथ है। वहीं पर मंत्री सुनील कुमार ने बीमा भारती पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन चीज़ों को जनता भी देख रही है और समझ रही है। 13 जुलाई को जब रूपोली विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग होगी तो फिर जीत जनता दल यूनाइटेड की ही होगी। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार सरकार आरक्षण नीति और फिर शिक्षक बहाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है। उन्होंने रूपोली उपचुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती की जीत के दावे को लेकर के कहा कि रूपोली में मैं भी कैंपेन के दौरान था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास और फिर समाज सुधार का बहुत काम किया है, चाहे पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। इन सभी समस्याओं का सुधार केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही हुआ है। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अगस्त में एनडीए की सरकार गिर जाएगी के बयान पर कहा कि राजनीति में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन हमारी समझ से एनडीए की सरकार केंद्र में पूरी मजबूती के साथ है। बॉलीवुड के चर्चित फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची में पटना के रहने वाले 13 वर्षीय सोनू कुमार की भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सोनू ऐश्वर्या ठाकरे के बाल किरदार में नजर आएंगे। अभी हाल ही में सोनू लखनऊ से शूटिंग करके पटना लौटे हैं। अनुराग कश्यप के इस फिल्म में सोनू को सोशल मीडिया के जरिए काम मिला है। जब सोनू को इसी साल अप्रैल महीने में सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडिशन का पता चला, फिर उन्हें सभी पात्रता मापदंड पूरा करने के बाद फिल्म के एक सीन का स्क्रिप्ट दिया गया। जैसे सोनू ने उसका
वीडियो शूट करके भेजा। फिल्म के मेकर्स को उनका परफॉर्मेंस खूब पसंद आया और फिर कई बाल कलाकारों में से सोनू को फिल्म के लिए चुना गया। सोनू का सपना साइंटिस्ट बनने का था, लेकिन जब भी वे टीवी पर फिल्में देखते थे तो फिर उनके मन में भी टीवी पर दिखने की इच्छा जागी। सोनू नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपना आदर्श मानते हैं, नवाज की एक्टिंग को काफ़ी पसंद करते हैं। फिलहाल सोनू पिछले 4 सालों से किलकारी के थिएटर ग्रुप से सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू ने बताया है कि उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट अपने भैया को देखने के बाद जागा। उनके बड़े भाई करण कुमार किलकारी में अभिषेक राज से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते थे। आपको बता दें कि सोनू का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, जहाँ सोनू के पिता अवधेश कुमार पटना में कॉर्पोरेटर का काम करते हैं। लॉकडाउन के समय जब काम बंद पड़ गया तो फिर लोगों से उधार मांग करके उन्होंने सोनू का एडमिशन करवाया, लेकिन पढ़ाई रुकने नहीं दी। जब पिता अवधेश कुमार बड़े संघर्ष के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, बिहार में 9 सड़कों और फिर 1 पुल परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन सड़क परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो गई है। अब पथ निर्माण विभाग चरणवार तरीके से इन परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी देगा। इसके बाद बिहार सरकार की ओर से एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी को डीपीआर सौंपी जाएगी। इसके बाद ही बिहार सरकार को एडीबी से 5100 करोड़ का कर्ज मिल सकेगा। जहाँ इन सड़कों का निर्माण एडीबी से मिलने वाले कर्ज से ही होगा। एडीबी की टीम ने अपनी ओर से कर्ज देने की सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे दी है। जब बनने वाली सड़कें राजकीय उच्च यानी कि स्टेट हाईवे और फिर एमडीआर प्रकार की है। बीते दिनों एडीबी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर आया था, जहां कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे ने नेतृत्व में आए इस शिष्टमंडल ने मुख्य सचिव के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक में बिहार के इन सभी 10 सड़क परियोजनाओं पर काम करने की सहमति भी दे दी थी। शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो दोनों एक ही स्कूल में सेवा दे सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया है कि बिहार में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो कि 2 से 3 सप्ताह में शिक्षकों के तबादले को लेकर की नीति निर्धारित करेगी। जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार में शिक्षकों का तबादला किया जाए, जहां जरूरी होगा वहीं पर तबादला होगा। सुनील कुमार ने कहा कि तबादला पॉलिसी बनने के बाद इस साल हम लोग शिक्षकों का तबादला भी करेंगे। यह सुनील कुमार ने कहा कि हम लोगों की कोशिश होगी शिक्षकों के तबादले में यदि पति पत्नी शिक्षक हैं या फिर स्वास्थ्य का कोई भी इशू है उसे प्राथमिकता दी जाए, जैसे स्कूल में पठन पाठन के कार्य सही ढंग से चल सके। आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर के लंबे समय से शिक्षक संघ मांग करते आ रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है और फिर अब नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी आश्वासन दे रहे हैं कि इसी साल से शिक्षकों को तबादले का लाभ मिलेगा। जल्द ही पॉलिसी तैयार हो जाएगी और फिर उन्हें भी जरूरी होगा उनका तबादला किया जाए। दोस्तों, जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ चुका है। इस बार बिहार के चुनाव में एक नया चेहरा सामने आ रहा है, जो है वो है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। जी हाँ, आपको बता दें कि एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच तनातनी शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर के नौवीं फेल और अनपढ़ जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। प्रशांत किशोर ने जनता के सामने कहा कि तेजस्वी यादव को ना तो भोजपुरी आती है और ना ही अंग्रेजी, उन्होंने ना कभी कुछ पढ़ा है ना समझा है, बड़े होकर के सिर्फ बकवास करते हैं। प्रशांत किशोर ने राजद को अपराधियों का कुनबा बताया और कहा कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि राजद ने बिहार को बालू और फिर शराब माफिया का केंद्र बना दिया है। वहीं पर चुनावी एक्सपर्ट का कहना है कि अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए प्रशांत किशोर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद को अपना निशाना बना रही है। इस पार्टी को निशाना बना करके प्रशांत किशोर बड़े तबके तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, या फिर प्रशांत किशोर की सोची समझी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। हालांकि इससे राजद की टेंशन तो बढ़ ही गई है। दोस्तों, बिहार के सभी जिलों में जमीन का सर्वे का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा जिले में कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर के सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार लोकसभा चुनाव के कारण बिहार में जमीन सर्वे का काम रुका हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से इस सर्वे को लेकर शुरू कर दिया गया है, जहाँ आप अपने जमीन दस्तावेज के साथ जमीन की सर्वे प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इससे जमीन के कागजात अपडेट हो जाएंगे। आपको बता दें कि अगर आपकी जमीन आपके दादा परदादा के नाम की है तो फिर आप वंशावली बना करके जमीन को अपने नाम करा सकते हैं। या वहीं पर अगर आपके पास जमीन के कोई भी कागजात नहीं है तो फिर इस सर्वे के दौरान उस जमीन का कागज भी बनवा सकते हैं। अगर आप भी अपने जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आपके लिए आपके पास कम से कम 5 कागजात होने चाहिए, जहां आपके पास से 5 कागजात मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि जमीन दादा परदादा के नाम है तो फिर वंशावली की जरूरत होगी। आप जमीन के खतियान के द्वारा
ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। वहीं पर आपके पास ज़मीन का केवला है तो फिर उससे भी सर्वे कर सकते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर है तो फिर उससे भी ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। ज़मीन का रसीद, जमाबंदी और समेत अन्य कागजातों के द्वारा भी सर्वे कराया जा सकता है।